हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन माई इज़ ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थोड़ी बहुत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और थोड़ी सी भी सुकून नहीं मिल पाई थी मुझे। आप सबको पता था 24 को मेरा बर्थडे था, तो मैंने 24 को भी कुछ सेलिब्रेशन नहीं करा था। बस ऐसे ही हस्बैंड ने सरप्राइज़ के लिए केक ऑर्डर कर दिया था। वो यहाँ पे नहीं थे, वो फैक्ट्री जा चुके हैं, तो उन्होंने ऐसे केक ऑर्डर कर दिया था और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं कभी केक कटिंग करती नहीं हूँ अपने बर्थडे पे, कभी भी नहीं करती हूँ। बस मुझे ये होता है कि मुझे विश कर दिया, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। बाकी क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं, क्या गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे नहीं इन सब चीज़ों की ख्वाहिश है। बस हमेशा खुश रहो, ये है मेरा फंडा सीधा सा। तो बस यही हुआ था। 24 को इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया। इन लोगों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने। तो ज़बरदस्ती वो फिर कटिंग करी मैंने। तो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि एक ही फ़ोन था मेरे पास में उस वक्त। तो इसी फ़ोन से वीडियो कॉलिंग पे हस्बैंड कह भी रहते, कॉल कट कर दे, वीडियो रिकॉर्ड कर दे। उनका बिल्कुल नहीं, आपको तो मौजूद रहना पड़ेगा। उनके सामने ही मैंने कटिंग करनी थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। केक कट करने के बाद में छोटी सी क्लिप गुफरान ने रिकॉर्ड करी थी, वो भी उसने इतना हंसाया है मुझे, लेकिन मैं उसको ऐसे ही डाल दूँगी, ठीक है, एडिट कर दूँगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। खिला दो इन लोगों को। अब हटा ले कैमरा। अभी छुरी में पोया जा रहा है। फ़िलहाल तो मैंने आपको ये वीडियो बनाई एक छोटा सा अपडेट देने के लिए। 24 की नाइट में सेलिब्रेट करके हम लोग सो गए थे और पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी सी थी। तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, तो मुझे लगा शायद इसी वजह से कुछ लग रहा है क्योंकि मेरा शोल्डर ये स्टक हो रखा है बहुत बुरी तरीके से है। इसमें पता नहीं कोई इतना पेन है, इसमें स्ट्रेन आया हुआ था और फिर ये स्टक हो गया। एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ अभी तो थोड़ा मूवमेंट है, वरना ये तो उठ भी नहीं पा रहा था मेरा बिल्कुल भी। और 24 की नाइट में हम लोग सोए हैं और फिर सुबह करीब 5 बजे मतलब रात को 8 बजे से जो पानी बरसा है, इतनी तेज पानी तो 2-3 दिन से बरस ही रहा था, लेकिन 24 को जो बरसा है 8 बजे से एक फुल स्पीड, जो एकदम मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना, वैसा वाला बरसा है। और सुबह 9 बजे तक बरसा है कंटिन्यू। सोचें 12-13 घंटे लगातार पानी इतनी तेज़ से बरसा है। तो उसका साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ा हमको क्योंकि हमारे घर में आ गई बाढ़। यस, बाढ़ आ गई थी। क्लिप आपके साथ में शेयर करूँगी। और वो भी हमें कहते 5 बजे मैं सोई हूँ, 5 बजे तक कुछ नहीं था क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे रूम में पानी आ जाता है कब्रिस्तान का, तो इस वजह से मैं जग रही थी कि पानी ज़्यादा ना आए कब्रिस्तान से, ठीक है, पानी ज़्यादा ना आए कब्रिस्तान से, इस वजह से मैं जागी हुई थी। फिर एकदम से 5 बजे पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। मुझे अच्छे से याद है 5 बजे तक मैं जग रही थी क्योंकि मैं कॉल पे थी उस वक्त, ग्रुप कॉलिंग पे बात कर रही थी फ्रेंड से अपनी। तो फिर बाद में 5:10 पे, नहीं सॉरी 5:30 बजे मेरा देवर बाहर से चीखा है, गुफरान गुफरान जल्दी उठ, पानी आ गया घर में। मैं बिल्कुल, मेरे हाथ पैर काँप गए, पैर काँपने लगे। मैंने कहा क्या बोल रहे थे, अभी तो 5 बजे, अभी सोए हुए भी, मतलब ठीक से नींद भी नहीं आई थी आँख में। फिर मैं उठी हूँ, उठ के मैंने लाइट सारी ऑफ थी, टॉर्च जलाई, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करी, देखा नीचे सब जो नीचे फुटवेयर पड़े हुए थे वो हमारे तैर रहे हैं, अच्छे से फ्लोट कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे पानी में। जल्दी जल्दी उतरी, मैंने ये भी नहीं देखा गंदा पानी है कैसा पानी है, जल्दी से उतरी उसी पानी में, सटाक से सब कुछ इधर, ये जो फोल्डिंग यहाँ पे पड़ा रहता है ना, इस पे सब कुछ डाल दिया मैंने। और फिर जो अंदर तखत था, एक तखत खाली करा पूरा। फिर तखत पे से हमने कहा इतना ऊपर पानी आ गया, अगर तखत पे भी आ गया, बहुत तेज़ी में पानी चढ़ रहा था, हमने कहा अगर तखत के ऊपर भी आ गया पानी तो फिर कैसे क्या होगा।
तो हमने सारे गद्दे पद्दे जो थे वो तो हमने रखे सोफ़े पे, और उसी के ऊपर जो मैट्रेस थे वो भी रख दिए। फिर उसके बाद में जो सामान था सब कुछ जो किचन का नीचे रखा था, आटा चावल वगैरह सब जल्दी से, अभी भी मैंने नीचे नहीं रखा है, देखो अभी भी आपको दिखाती हूँ, ये सब ऊपर रख दिया था। अभी तो इसके ऊपर हमने फिर भी इतना स्पेस कर दिया, यहाँ पे जो सिल विल सब रख दी थी, ये बर्तन वर्तन सब ले जाके मैंने रूम में रखे थे, दिख रहे होंगे आपको। खैर फिर सब जब पानी उतर गया है तब सब धुलाई करी थी, और अभी आज यानी कि नेक्स्ट डे मैंने सब धुलाई करी है अच्छे से। मेरे हाथों की एक्सरसाइज हुई है अच्छे से, मेरी बैंड बजी हुई है कायदे से, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार इस समय मुझे हो रखा है। और ये सब देखो, अभी भी आपको फर्श जो है वो गीला ही दिखाई देगा, क्योंकि ये सूखा ही नहीं है। अभी धोया था मैंने, और धो के अभी नहा धो के बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को दे दूँ। आपको हालत दिखाती हूँ रूम की मेरे रूम की हालत देखो, ऐसा लग रहा है खाना बदोश हुई। ये वाले जो रूई वाले गद्दे थे ना, ये हमने भी रखा नहीं, वो मेरा मेडिसिन वाला बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, ये सब कुछ हमने नहीं रखा है। अभी गुफरान स्टडी कर रहा था, उसके बुक्स रखे हुए, वो चला गया। मैट्रेस ऐसी डाल दी है, इस पर अभी मैंने चादर भी नहीं लगाई है। वो देखो कर्टन सारे मैंने ऊपर डाल दिए, और सारा सामान जो नीचे रखा था, मतलब गुफरान का जो है मैट्रेस जो हम उधर लगाते हैं, जब हस्बैंड आए हुए होते तो गुफरान अपनी जगह पे सोते हैं ना, तो उसका मैट्रेस जो सिंगल वाला है वो मैंने ऊपर डाला। उसके बुक्स कपड़े डेली वेयर के स्कूल के सब ऐसे ऊपर मैंने फेंक दिए हैं। अब सब धुलाई करके सब साफ़ तो कर लिया है, सब सुखा भी लिया है। अब बस फर्श वर्श जो है अच्छे से सूख जाए, तो जो नीचे मैं ज़्यादा सामान अभी रखूँगी नहीं। ये है बैटरी की ट्रॉली रखी हुई है यहाँ पे, और जो बोतलें रखी थी ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, और नीचे मैं वो रख देती थी, मतलब जो डिब्बे वगैरह होते हैं ना ऑयल वगैरह के जो खाली होते हैं, वो सब मैं नीचे रख देती हूँ। बाद में जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो सब दे देती हूँ, जो आते हैं कबाड़ी वाले उनको दे देती हूँ सारे। तो वही सब था, तो वो सब कुछ खैर चलो अल्लाह का शुक्र है, इतना कोई नुकसान तो नहीं हुआ हमारा। लेकिन कसम से मैं बहुत रोई हूँ बाढ़ को देख के, क्योंकि जब मेरा गुफरान 4 महीने का था, उस साल जब बाढ़ आई थी, तो वो मेरे यहाँ तक पानी था, ऐसी बाढ़ आई थी उस समय। तो मैं इसलिए रो रही थी कहीं उस समय के जैसा ही सीन फिर से रिक्रिएट ना हो जाए। मैं एक तो ऑलरेडी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, ये देखो फेस वेस मेरा सब आपको सूजा हुआ दिख ही रहा होगा कायदे से, इतनी हालत ख़राब मेरी, इतनी हालत ख़राब। ऊपर से ये सब कुछ, दूसरा अगर हस्बैंड साथ में होते हैं ना, तो उनसे मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है, अब वो भी साथ में नहीं थे। तो बस अल्लाह ही जानता है मैंने कैसे क्या करा है। मेरा बच्चा माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती बनाए रखे, और मेरे बच्चे को दीनी और दुनियावी कामयाबी दे, उसकी हर जायज़ मुराद पूरी हो, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बच्चे ने मेरे साथ में लग के इतना काम कराया, मतलब वेट तो उसने मुझे उठाने नहीं दिया कि मम्मा आपके हाथ में तकलीफ़ है, आप वेट नहीं उठाओगे बिल्कुल भी। खैर सारा, और फिर जब मैं धुलाई कर रही थी तो पानी भी सब उसने मुझे ला के दिया, भर के पानी उसी ने दिया मुझे ला के। तो खैर उसने मेरी बहुत हेल्प करवाई है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी हालत थी रूम की, देखिएगा आप। पानी भर गया था इसमें, अरे हम लोगों के तो बिल्कुल दिमाग सुन्न हो गए थे, काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि एकदम से आप खुद ही सोचो उसी वक्त आँख लगी थी, और जब आँख लगी होती है तो नींद गहरी उसी वक्त आती है। अब एकदम से कोई आवाज़ दे तो हाथ पैर सब काँपने लगते हैं कि अल्लाह खैर करे क्या हो। ये देखिए कितना पानी आ गया था ना, ये तो स्टार्टिंग थी, इसके बाद में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ गया था। मेरे ख्याल से 1-1.5 फीट तक पानी आ गया था अंदर। ये जो स्टूल वगैरह रखे ना, ये सब, ये इन्वर्टर बैटरी सब ऊपर रखवाई, क्योंकि जाहिर सी बात है इन पे पानी जाता तो करंट फैल जाता था सब में, तो ये सब कुछ ऊपर रख दिया था। लेकिन सारा सामान ऐसे करके हमने बचाया है, अदरवाइज़ तो भैया पता नहीं क्या ही हो जाता। ये देखो सारा सामान सब ऊपर रखा मैंने जल्दी से, और बस उस वक्त तो दर्द भी भूल गए थे हमारे, इतना भयंकर पेन हो रहा था, लेकिन हमें होश नहीं था। सब करा जल्दी, और पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई सब करने की क्या सब निपटा दिया था। बाबू का है अम्मी गया। और फिर जब आँख खुली तो मैंने देखा ऐसे सब जूते चप्पल उस पर तैर रहे हैं सब। वो तो अल्लाह का ये शुक्र था कि नीचे कोई इतना सामान नहीं रखा था ख़राब होने वाला। हाँ, जो मैंने रूम में पेंट करवाया था ना, तो जो पर्दे उतारे थे पुराने वाले, वो यहाँ पे रख दिए थे मैंने, साइड में यहाँ पे रखे हुए थे।
तो वो जिस चीज़ के ऊपर रखे थे वो और कर्टन्स वो सब उसी पानी में गिर गए। तो वो मैंने फिकवा दिए। वो यहाँ पे रखे थे वॉश करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें वॉश करवा के मैं गद्दे पे चढ़वाने की सोच रही थी, लेकिन जब वो उस पानी में गिरे तो मैंने फिकवा दिया, सच बता रही हूँ। और एक कप, हाँ मेरा फेवरेट कप जो आप अक्सर देखते थे, वो भी पता नहीं कैसे नीचे गिर गया या नीचे मैं रख के भूल गई थी, तो वो भी उस पानी में गिर गया था। तो वो कप भी मैंने फिकवा दिया, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, सब गंदा संदा लोगों के टॉयलेट से सारा पानी वानी सब वो वही पानी तो होता है ना यार। तो मुझे घिन के मारे कोई ठिकाने नहीं थे, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा था बार बार। तो मैंने वो सब फेंक दिया, क्योंकि मैं उसको धो भी नहीं सकती थी ना, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। तो सब वो मैंने फेंकवा दिया सामान। चलें खैर, जान है तो जहान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी उतर गया है, धुलाई सफाई हमने कर दी है, पानी रुक भी गया है। बस अब आप लोग अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा अभी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, और ना बरसाएं अल्लाह पाक। वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन क्या पता। वैसे एक बात तो है ना, हम लोगों ने गुनाह इतने करे हैं, और सब लोग कहते हैं ना कि गुनाह यहाँ के यहीं झड़ते हैं, तो ये सब कुछ भी हो सकता है हमारे किसी गुनाह का सिला हमको दिया हो अल्लाह पाक ने, है ना। खैर, इस परेशानी के सदके अल्लाह पाक हमें दोज़ख की आग से निजात दिलाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ में एंड करती हूँ आज की वीडियो का। टिल देन यू गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ माहिज़ ऑल इन वन। बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।